प्रथम तहलका न्यूज। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की शहादत के बाद अब उनके हत्या करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और डीसी ऑफिस पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसान नेताओं ने पीएम मोदी का पुतला आग के हवाले कर विरोध जताया। दरअसल यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की शहादत पर किसान नेताओं ने कहा कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। नेताओं ने कहा कि योगी सरकार ने वहां पर किसानों की हत्या की है और उसकी जांच होनी चाहिए और हत्या करने वालों पर 302 का मामला दर्ज होना चाहिए। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी किसानों के आंदोलन को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि लठ उठा लो। सीएम को ऐसी बातें शोभा नहीं देती है, उन्हें सीएम बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज हमारी डिमांड है, जो कल यूपी में हमारे किसान साथियों पर बर्बरता से उनकी हत्या की गई, ये शहीद हमारे किसान जो हुए हैं, तो सरकार ने यूपी की और सेंट्रल सरकार ने मिलकर उनकी हत्या की है। उनको गाड़ियों से मारा है चढ़ा के ऊपर। तो इसलिए आज हम डीसी साहब के यहाँ रोज़ करने आए हैं। 3 घंटे का हमारा रोज़ है, 10 से 1 बजे तक, और पुतला फूका है नरेंद्र मोदी का और ये ज्ञापन देना डीसी साहब को। तो हम मांग करते हैं उनके 302 का केस पर्चा बनता है वो दर्ज होना चाहिए और उनको अरेस्ट करना चाहिए और आगे से ऐसी हरकत ना हो। और उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल एक ऐसा गलत बयान दिया है, भी लठ उठा लो, अपने किसान तैयार करो जो लठ का जवाब लठ से देंगे। तो ये बहुत गलत बात है। एक सीएम को ऐसी बात शोभा नहीं देती। हम तो कहते हैं उसको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अपने पद से सीएम पद पर बने रहने का ये अधिकार नहीं है जो ऐसे सीएम बात करता है। अंबाला में डीसी ऑफिस में इकट्ठे होकर किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला आग के हवाले कर विरोध जताया और इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि यूपी में एक मंत्री के बेटे ने सत्ता के नशे में किसानों की हत्या करने का काम किया है और जब तक किसानों के हत्यारों को जेल में नहीं डाला जाता तब तक विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। देखो, जो कल यूपी के अंदर हमारे 5 किसानों की जानबूझकर हत्या की गई, जो मंत्री था वो स्टेज के ऊपर 2 दिन पहले बोल रहा है मैं आपको 2 मिनट में सबक सिखा दूंगा। उसी के सबक सिखाने के लिए उसने जानबूझकर हमारे 5 किसानों की हत्या की है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बहुत निर्दयनीय काम किया है। देखो, आंदोलन करना और प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है लोकतंत्र के लिए। आज ये लोकतंत्र को ख़त्म करने चाह रहे हैं। सिर्फ एक ही एजेंडा इनका आरएसएस के झंडा बना रखा, भी सिर्फ अपना ही लोकतंत्र खत्म करने के लिए इतना गुंडागर्दी भी उतरे हैं। इसके विरोध में हम आज डीसी दफ्तर के सामने पूरी संयुक्त मोर्चे की काल के माध्यम से हम इसका पुतला फूकें और डीसी को जो वो हत्या करी है उनके ऊपर 302 का पर्चा दर्ज हो, जो मंत्री है उसको उसके पद से हटाया जाए। ज्ञापन सौंपने आए हैं। सरकार का पुतला ही फूका जा रहा है। हाँ, सरकार का पुतला ही फूका जा रहा है यहाँ से। आज हमारा डीसी दफ्तर में इकट्ठे होने का जो मकसद है, कल उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के गांव में एक मंत्री के बेटे ने सत्ता के नशे में धुत होकर बेकसूर किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इसको कंडेम करते हैं। ये जो कल की घटना है इसने हमें वो जलियांवाले कांड की याद दिला दी है। वो तो अंग्रेज थे, उन पर हमें इतना विश्वास नहीं था, लेकिन आज हमारी सरकार ने हमारे किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। तो इससे बड़ा निंदनीय अपराध और क्या हो सकता है हमारे लोकतंत्र में। ये किसान की हत्या नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान की हत्या है, ये हमारे स्वतंत्रता के जो हमारे पास जो अधिकार है उसकी हत्या है। तो हम चाहते हैं ये धरना तब तक चलेगा जब तक इन हत्यारों को 4 किसान शहीद हो गए, 4 नागरिक और एक पत्रकार शहीद हो गया, जब तक इनके हत्यारों को पकड़कर जेल में नहीं ठूसा जाता और इनके परिवारों को नौकरी और मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक हम यहाँ इकट्ठे हैं। आज डीसी दरबार में सीएम इसका नरेंद्र मोदी का पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक दिया गया और इसके थोड़ी देर बाद हम जो ज्ञापन है डीसी साहिबान को सौंपेंगे। उसके बाद फिर जाकर अपनी फसल संभालेंगे। तो जो आपने जो हमारे खट्टर हैं सीएम, उनका जो कल का बयान है
वो एक बचकन्ना ब्याज से भी गिरा गुरा जाए। एक आदमी बुखला जाता है, बुखलाने से अगली स्टेज होती है पागलपन। ये पागल हो गया। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।